जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। चर्चा हम करने जा रहे हैं राहु से संबंधित, क्योंकि राहु जो हैं हमारे जीवन में कुछ नए बदलाव के साथ उपस्थित हुए हैं और यह बदलाव हमारे जीवन को एक नई आयाम की ओर अग्रसर करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राहु को क्यों जानना इतना महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, राहु का सिक्का उछलने वाला है। ये चित गिरेगा या पट, क्योंकि चित और पट पर ही हमारी पूरी लाइफ वर्क करती है। क्योंकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो राहुदेव महाराज हैं। क्योंकि राहुदेव महाराज देखिए, अगर निगेटिव दृष्टिकोण से देखें तो भी बहुत व्यापक प्रभाव प्रदान करते हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी हमको बहुत ही व्यापक रूप से अपने प्रभाव प्रसारित करते हैं। ऐसी स्थिति में राहुदेव अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है अकूत धन का कुआं। अकूत धन का कुआं, और यहाँ पर बैठकर इनकी यदि दृष्टियों को देखा जाए तो ये दृष्टियाँ इनकी इस प्रकार से जाती हुई हमको दिखाई देती हैं। और वहीं केतु महाराज जो हमारे धन भाव में विराजित है, क्योंकि ये सप्तमान से एक दूसरे का तो एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने धन के 3 भावों को कवर किया है। हमारे तीनों ही त्रिक भाव कवर किए हुए हैं, आजीविका और सुख को कवर किया हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर इनका जाल बिछा हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण भाव जो हमारे जीवन पर कह सकते हैं पूरी तरीके से प्रहार कर सकते हैं, पूरे तरीके से उन्नति की ओर ले जा सकते हैं या अवनति की ओर ले जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, जो कि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि हम सबसे ज़्यादा यूज किन चीज़ों का करते हैं, मोस्टली अगर हम किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, अब आप इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें ही देख लीजिए और साथ साथ अपने होम की इंस्ट्रक्चर को देख लीजिए। क्योंकि इसमें देखिए जितनी भी चारों तरफ वॉल्स हैं इनमें आपको वायर ही वायर मिल जाएंगे जो कि राहु के ही हैं। अब वायर देखिए, वायर में जो विद्युत दौड़ती है, ये विद्युत हमको दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इसका प्रभाव नहीं होता। ज़रा सा टच करके देख लीजिए, आपको तुरंत इसके व्यापक प्रभाव पता चल जाएंगे। क्योंकि ये राहु का और राहु के उपकरण हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? दूसरी चीज़ इंटरनेट की तरंगे, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। इंटरनेट हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना मोबाइल या जीवन अब अधूरा लगता है। क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं उसमें भी आपको मोबाइल की हेल्प चाहिए, आप कोई वर्क कर रहे हैं उसमें भी आपको मोबाइल की हेल्प चाहिए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 100% में से अगर देखा जाए तो राहु के पास 70% और 30% में अन्य ग्रहों का इफेक्ट है। अब ये हमारा देखिए कि 3 त्रिक भाव कवर किए हुए हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। राहु के सिक्के के बारे में जानेंगे, ये किस ओर करवट लेने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का इस समय पर विषय रहेगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि देखिए राहु धन भाव में आपकी वाणी के द्वारा, देखिए सबसे पहले डिपेंडिंग अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव राहु किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाला है, इसके कुछ इफेक्ट जो है अष्टम भाव के द्वारा पड़ेगा। दूसरा इसका इफेक्ट पड़ेगा कर्मास के आधार पर। मान लीजिए जो भी शब्द आप मुख से निकालते हैं, क्योंकि इस समय वाणी भाव पर भी राहु का कुछ विशेष प्रभाव है। आप जो भी मुख से शब्द निकालते हैं, आप सोचते हैं कि उसका असर खत्म हो गया, नहीं, उसका असर ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान रहता है। ब्रह्मांड उन चीज़ों को एक तरीके से रिकॉर्ड करता रहता है और उसी के आधार पर आपके लिए ग्रह के प्रभाव परिवर्तित होते चले जाते हैं। यही इसीलिए कर्मास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उपाय करते हैं, कर्मास को नहीं सुधारते हैं। अब उपाय कर रहे हैं आप, कर्मास को नहीं सुधार रहे हैं। ये चीज़ें उसी तरीके से हैं जैसे किसी मर्ज के लिए हमने दवाई ली, लेकिन उस दवाई के साथ में हमने परहेज का पालन नहीं किया।
अब परहेज का पालन नहीं किया, जितना दवाई ने असर ग्रह को सुधारने में किया, परहेज को ना करके हमने उतना ही स्वास्थ्य को खराब किया। जाहिर सी बात है हमारी स्थिति यथावत ही रही। अब राहु, क्योंकि 3 त्रिक भाव, यदि एक भी त्रिक भाव की हम चर्चा करें, रोग रिपु ऋण यानी कि कर्जा, बीमारी, शत्रुता, कंपटीटर, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को पूर्णतया धराशायी कर सकती हैं। सबसे पहले शत्रुता, क्योंकि राहु शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। अब शत्रुता के लिए देखिए, यहाँ पर शत्रुहंता तो तब बनाएंगे जब आपके कर्माज अच्छे होंगे और आप किसी व्यर्थ की बातें, यानी एक निगेटिव राहु की चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव राहु की। निगेटिव राहु की चीज़ों का अनुसरण नहीं करते हैं, यानी किसी की व्यर्थ में निंदा नहीं करते हैं, यानी किसी को व्यर्थ में सताते नहीं हैं, किसी के हक का हनन नहीं करते हैं, या किसी को आप मतलब पीठ पीछे उसकी निंदा नहीं करते हैं, या किसी को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं का स्थान बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये राहु आपके लिए पॉजिटिव रहते हैं। वहीं देखिए, जो शत्रुता, अगर राहु निगेटिव हैं तो यही शत्रु आपको जीना मुश्किल कर देंगे, आक्रामक स्थिति ले जाएंगे और कोर्ट कचहरी तक आपको पहुंचा देंगे। और अगर यही राहु अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो यही शत्रु, क्योंकि तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप मन में भावना भी मत लाइए कि इनका मुझे बुरा करना है। राहु देखेंगे उस चीज़ को, राहु शत्रुओं को उनकी ही परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझा देंगे कि वह शत्रु आपकी ओर सोचना तो दूर, वो यही सोचता रहेगा दिन रात कैसे मैं अपनी इस समस्या से बाहर निकलूं। और राहु एक के बाद एक उनके सामने समस्याओं का जाल बिछाते रहेंगे, वो उन्हीं समस्याओं में उलझे रहेंगे। कर्ज, राहु आपको कर्ज के दलदल में फंसाते हैं अगर खराब होते हैं तो देखिए, खराब ये विशेषता बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी कर्माज पर डिपेंड करती हैं। तो राहु कर्ज में किस तरीके से फंसाते हैं कि मान लीजिए आपने कर्ज लिया किसी भी छोटी समस्या के लिए, क्योंकि उस समय ऐसा राहु आपको परेशान करते हैं कि आपको कर्ज के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिखाई देता। और जब आपको कर्ज के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता तो जाहिर सी बात है कि राहु वहाँ पर एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज के लिए तीसरा कर्ज, और प्रत्येक कर्ज पहले कर्ज से बड़ा कर्ज, इस तरीके से आपको कर्ज के दलदल में फंसाते चले जाते हैं। राहु का एक ही भाव वर्तमान समय में इतना प्रबल प्रभावी है कि आपके जीवन को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है या आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय राहु की सिचुएशन किस तरीके से बदल रही है। जैसे शनिवत कार्य करते हैं राहु और शनि की राशि में बैठे हैं राहु। शनि का वर्तमान समय में रेवती नक्षत्र से गोचर, रेवती बुध का नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र से जब शनि गोचर करेंगे तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट राहु पर पड़ता हुआ दोहरे तरीके से देखा जाएगा। बुध राहु के लिए भी सपोर्टिव प्लैनेट है और बुध यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं राहु, ये वृश्चिक का नवमांश है, वृश्चिक का भाव है। तो यानी कि जाहिर सी बात है राहु और मंगल बुध, इस समय इन 3 ग्रहों का हमको विशेष तौर पर उपाय करना होगा। जब हमको राहु के बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए तो उससे पहले अपनी कर्मास को सुधारना होगा। इस समय एक विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बुध राहु की चीज़ जो क्या है, बुध सिक्का कॉइन और राहु क्या है आपकी सैया। सिक्के को सैया के ऊपर रखकर सो जाइए, सिरहाने रखकर सो जाइए और प्रातःकाल अगर शमशान के सफाई कर्मी को वो दे दिया जाए, मान लीजिए देखिए कुछ ऐसे निर्जन स्थान होते हैं, उन निर्जन स्थानों के सफाई कर्मियों को दे दिया जाए तो ये आपके लिए वरदान स्वरूप उन्नतिदायक हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।